मत्ती का 28 अध्याय और 18, 19 और 20 में हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग बाइबल है? हालेलुया बोलो, हालेलुया। तो हम इन वचनों को पढ़ता हूँ मैं। आप लोगों के पास बाइबल है, आप लोग बोल सकते हो। अंदर आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? हालेलुया, अंदर आवाज आ रहा है। मत्ती का 28 अध्याय वचन 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। क्या कहा यीशु मसीह? यहाँ पर ये हमारे आपके लिए महान आज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का, पूरे संसार का अधिकार यीशु मसीह के पास है। और 19 में कहता है, इसलिए तुम जाओ। किसको कह रहा है यीशु मसीह? किसको बोल रहा है? तुमको बोल रहा है, हमको बोल रहा है। कहता है इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार ना मेरे पास है। और कहता है 19 में कि तुम जाओ और जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया ना। यहाँ पर सबसे पहले कहता है कि सारी जातियों के लोगों को ना चेला बनाओ। चेला का मतलब क्या है? यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के द्वारा यीशु मसीह के शिष्य बन रहे हैं, उनके चेले बन रहे हैं। और यीशु मसीह ने वो आज्ञा आपको हमें दिया। और 20 में कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सारी आज्ञाओं को, कौन सी आज्ञा ना बाइबल में जो परमेश्वर ने हमें और आपको आज्ञा दिया, और उन आज्ञा का पालन करने के लिए आपको हमें कहा कि जाओ सब उन्हें सब बातें मानना जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। उसका जो वादा है हमारे लिए, आपके लिए, वो कभी बदलेगा नहीं। पर आपका, हमारा फर्ज है कि उसकी आज्ञा का पालन करना। यीशु मसीह का ये महान आज्ञा है जो मत्ती का 28 अध्याय और मरकुस का 16 अध्याय में ये यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया लोगों को, चेलों को आज्ञा दिया कि जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें आज्ञा पालन करना सिखाओ, यीशु की बातों को सिखाओ, और उसके द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज का जो टॉपिक है हमारा ना, टीचिंग है, जो शिक्षा है, जो बपतिस्मा के बारे में। बपतिस्मा का नाम का मतलब क्या है? बपतिस्मा का नाम का मतलब है कि बपतिस्मा का अर्थ है कि डुबाना। किसमें डुबाना? पानी में डुबाना। कोई भी चीजें जो होती हैं जो डुबाया जाता है ना, उसको बपतिस्मा कहा जाता है। और बपतिस्मा एक कपड़े में, जैसे कि कपड़े में कलर करना होता है, उसको जब कलर में डाला जाता है तो क्या हो जाता है? उसमें ना क्या होता है? डुबाया जाता है। डुबा के क्या हो क्या जाता है? हाँ, कलर हो जाता है। और क्या होता है? उसमें मिल जाता है। बपतिस्मा का मतलब है कि पानी में डुबाना। और जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो जब कपड़ा का कलर की तरह जैसा उसमें डुबाया जाता है वो मिल जाता है, वैसे ही हम और आप ना उसमें मिल जाते हैं। हालेलुया ना। और बपतिस्मा हमारे लिए क्या चीजें? बपतिस्मा क्यों लेना है? क्यों यीशु मसीह ने कहा कि बपतिस्मा लो और लोगों को शिष्य बनाओ, लोगों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ? और परमेश्वर की ये आज्ञा, यीशु मसीह ने स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए और हमारे आपके लिए पिता की आज्ञा को क्या किया? उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को पूरा किया। और यीशु मसीह ने स्वयं यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा और कहा लोगों को मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। मन फिराओ। यहाँ पर यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा था? लोगों को मन फिराओ का बपतिस्मा दे रहा था। और यहाँ पर उसके बाद में यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे यरदन नदी में। याद है आपको? मत्ती का 3 अध्याय 15 में यीशु मसीह ने स्वयं वहाँ पर क्या किया ना? बपतिस्मा ली। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का वहाँ पर एक शब्द था कि जो मेरे बाद, मैं तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा दे रहा हूँ, और जो मेरे बाद आने वाला है वो क्या करेगा ना? आग से बपतिस्मा देगा। वो आग क्या है?
परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जब आप और हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर लगता है। इफिसियों का 1:13 में कि जब तुम सत्य का वचन सुन लिया, जान लिया और उसके ऊपर विश्वास किया, उसके आत्मा में ना आपका मोहर लगा हुआ है। और वो जो बपतिस्मा है, जो एक कपड़े की तरह जैसा वो मिल जाता है उसके अंदर, वैसे ही हम और आप विश्वास के द्वारा उसमें मिल जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें सहभागी हो जाते हैं। और उसके द्वारा यीशु मसीह ने कहा वहाँ पर है ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जो मेरे बाद आने वाला है वो आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और जब यीशु मसीह स्वयं यरदन नदी के पास प्रकट हुए और उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए तैयारी किया, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा ना, मैं तो तेरे जूता उठाने के योग्य भी नहीं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जो तुझे आज्ञा है उसको क्या कर, पूरा कर। हालेलुया। और यीशु मसीह को वहाँ पर क्या किया ना, बपतिस्मा लिया। तो यीशु मसीह ने स्वयं वहाँ पर बपतिस्मा लिया, जैसे वैसे ही यीशु मसीह के कंधे पर क्या प्रकट हुआ, कबूतर की नाई ना, वहाँ पर एक चिन्ह है कबूतर, वो है पवित्र आत्मा। और जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए और उनके ऊपर कबूतर आया और पवित्र आत्मा का वो एक चिन्ह है, और उससे पहले ना स्वर्ग खुल गया। यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लिया, वहाँ पर क्या हुआ, स्वर्ग खुल गया और वहाँ से आवाज आया परमेश्वर का, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि ये ना मेरा आज्ञा पालन करेगा। पूरे कार्य को जो धरती पर मैंने भेजा है उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने सेवा करने से पहले क्या किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया कहो ना। यीशु मसीह ने क्या कहा ना, पूरे सारे संसार का, जगत का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया। और वो अधिकार यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को दिया। और उनमें से हम और आप उनके शिष्य हैं, उनकी चेले हैं। और उन्होंने कहा कि जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। आज हम और आप ने बपतिस्मा नहीं लिया है, आज आपके पास अवसर है कि बपतिस्मा के बातों को आप सीखो, सुनो और जानो, और बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करो। और बपतिस्मा हमारे लिए ना वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें और आपको वो आज्ञा दिया, आपको उन आज्ञा का पालन करना है। और इफिसियों का 2:8 में कहता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। किससे उद्धार हुआ? यीशु मसीह का अनुग्रह। कब हमने पाया? यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा। क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर का गिफ्ट है कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर मरियम के द्वारा जन्म लिया, और उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, और हमारे गुनाह के लिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु ने स्वयं क्रूस पर अपना जान दिया। और मरने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे, और जी उठने के द्वारा यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर हमारे लिए कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा आपका उद्धार हुआ। हमें और आपको उद्धार कब मिला? एक नया जीवन कब मिला? यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा हमने पाया। हालेलुया कहो। यीशु मसीह का ये हमारे लिए गिफ्ट है, जो दान है। आपने हम लायक नहीं। अनुग्रह का नाम का मतलब यही है कि हम और आप स्वर्ग जाने के लायक नहीं थे, क्योंकि हम सब पापी थे, और पाप का सजा मौत है। मौत के लिए यीशु मसीह ने सूली पर अपना जान दिया, और हमारे लिए वो अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह हमारे पर निछावर कर दिया। हालेलुया। और उसका अनुग्रह के द्वारा हमारा आपका उद्धार हुआ, और वही उद्धार हमारे आप के लिए क्या किया? सबसे पहले हमारे पाप को क्षमा किया, हमारे गुनाह को माफ किया, और परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, मैं उन्हें श्वेत बना दूंगा। परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के साथ आप अपने गुनाहों को, अपने पापों को ना अंगीकार करो। रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अगर मुंह से तुम अंगीकार करोगे और मन से मुझे स्वीकार करोगे, परमेश्वर हमें और आपको क्षमा करने में और हमारे आपके विश्वास में वो धर्मी ठहरा है।
हालेलुया। हमें और आपको सिर्फ विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना और मन से उसे ग्रहण करना कि मेरा परमेश्वर यही है। और जब हम निर्णय लेते हैं कि हाँ ये मेरा परमेश्वर है, फिर हम बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और हम तब बपतिस्मा लेते हैं। और अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमारे आप के लिए दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को भेजा इस धरती पर, और जो कोई उस पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। सिर्फ विश्वास है, आपका विश्वास ही है जो आपको ना उद्धारकर्ता के रूप में आपको परमेश्वर स्वीकार करेगा। नहीं, कई चीजें हम लोग करते उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए और मुक्ति पाने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे थे। और यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने कहा, जाओ मेरे नाम से, ना मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आज हम और आपने सुसमाचार सुना है और उसके उद्धार के बातों को सुना है और जाना है। उसने हमारे पाप को, हमारे गुनाह को माफ किया, यहाँ तक कि हमारा आपका ना पाप का दंड जो है उन्होंने अपने पर लेकर हमारे लिए भुगतान जो किया, उसका कोई हमारे लिए कोई उपाय, मतलब हमें कुछ करना नहीं है। परमेश्वर ने सारा बिल उसने भर चुका है। अब हमें उसने कहा तुम्हें आज़ाद हो गए, हम सब आज़ाद हैं। मगर क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हमारा क्या उसके साथ हमारा रिश्ता है? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सोचो ना कि हम कटघरे में खड़े होने वाले थे और उस कटघरे में हमारा वकील बनकर यीशु मसीह स्वयं आएगा और कहेगा, मैंने ना आप लोगों के लिए जान दिया, आपका नाम लेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीवन के पुस्तक में आपने विश्वास किया है तो आपका नाम उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आपने विश्वास नहीं किया है तो आपका नाम उसमें नहीं मिलेगा। तो हमें पता नहीं, मगर संदेश आपके पास आया, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ना, बपतिस्मा लेने के लिए। हमें पता नहीं, मगर परमेश्वर हमें और आपको तैयार करता है लोगों के पास। जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, हमारा मन परमेश्वर तैयार करता है ना बपतिस्मा लेने के लिए। हम देखते हैं पौलुस यहाँ पर प्रेरितों का काम 16 अध्याय में पौलुस और सिलास जेल में, वहाँ पर उनको काट में बांधा गया है और वो लोग आराधना कर रहे हैं। याद है पौलुस और सिलास जेल में क्यों गए थे? सुसमाचार वो लोग प्रचार कर रहे थे। और सुसमाचार प्रचार करने के समय पर वहाँ पर एक तो बहुत पैसा कमा के लेके आने वाली स्त्री थी, और उसने क्या किया, यीशु मसीह पर ना उसने विश्वास किया, और वो विश्वास के द्वारा क्या हो गया, वहाँ पर ना वहाँ के लोगों ने पौलुस और सिलास को जेल में कैद कर दिया। और जेल में रहने के द्वारा दरोगा उनका देखभाल कर रहा है और उनको काट में बांधा गया और वो आराधना कर रहे हैं। आराधना करते करते वो जेल की दीवारें क्या हो गई, टूट गई, और उनके सारे कैदी क्या हो गए, भाग गए। और दरोगा जो था वो सोचा कि सारे कैदी भाग गए और उसने तलवार निकाला और अपने आप को मारने के लिए जा रहा था। उसी समय पौलुस सिलास ने उन्होंने कहा, हम भागे नहीं हैं, हम यहीं पर हैं, तो अपनी तलवार को अपने म्यान में रख। और वो दरोगा ने क्या किया, अपने जीवन को पौलुस के कदमों में ना गिर गया। और उसने कहा, प्रेरितों का 16:30 में कहा, उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, वो दरोगा कह रहा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर दरोगा को पता चल गया कि ये सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं, क्योंकि यूहन्ना का 4:23-24 में कहा कि जो मेरे लोग हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, उनसे मैं बहुत खुश होता हूँ, उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। और परमेश्वर ने उनकी आराधना को सुना और उनको सच्चाई पता चला दरोगा को। और दरोगा ने क्या किया कि उसने सबसे पहले सवाल पूछा कि मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मगर 31 में कहता है, उन्होंने कहा, पौलुस ने सिलास ने मिलकर दोनों ने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या कहा? यीशु मसीह पर क्या करना है? विश्वास करना। कहा सिंपल ना, यीशु मसीह का आज्ञा क्या है? जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पौलुस सिलास क्या कर रहे हैं? लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसने जैसे इन बातों को सुना, सबसे पहले दरोगा ने क्या किया, अपने घर लेकर गया, जो उनको कोड़े मारे थे, उनके पास घाव था, उन घावों को साफ किया
पौलुस और सिलास के, और उनको खाना खिलाया, और उसके बाद में उन्होंने बपतिस्मा लिया पूरा परिवार ने। हालेलुया। ये है परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भी उपाय करता है ना। वो हमारे लिए हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्ति दाता है। पूरा घराना उद्धार में आया सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा ना, पूरा परिवार उसका उद्धार में आया ना। जैसे कि आज हमारे बीच में है ना, यहाँ पर उन्होंने विश्वास किया, उनका बेटा है, उनके है ना, उनके बहू है, उनके बेटियां हैं, सारे लोग उद्धार में आए। ये है परमेश्वर के लोग ना, जब परमेश्वर को जान जाते हैं वो निर्णय लेते हैं, चाहे कोई भी चीज़ों के लिए क्यों ना हो। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है, वो हमें लेना है, वो हमें करना है। पर यीशु हमारे पापों के लिए मरा, हमारे लिए ना क्रूस पर जान दिया। रोमियो का 1:6 अध्याय वचन 1 से 14 आप लोग पढ़िएगा, मगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम नहीं है इसकी वजह से। मगर रोमियो का 6:6 में कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहें ना। यहाँ पर कह रहा है कि पुराना पापी स्वभाव जो हमारा था, वो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपर लेकर तो सारी चीज़ों से दास्तों में, जो बंधन में बंधे थे, जो हम कैद में थे, उसे हमें छुड़ाया है। और साथ में कहता है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा ना। जो मर गया क्या हुआ, पाप से धर्मी ठहरा। यह इसलिए 8 में कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया ना। यीशु मसीह पर हमने क्या किया, विश्वास किया, और यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और मरने के बाद वो जी उठा, और हम भी उसके साथ पुराने पापी स्वभाव के जो हमारा जीवन था, उसके साथ हम भी मर गए, और यीशु मसीह जब मरे उनसे जी उठा तो हम भी जी उठे। हालेलुया ना। इसीलिए दूसरा कोरिन्थियों को 5:17 में कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि क्या है ना, जो मसीह में है वो नया व्यक्ति है, और पुराना जीवन उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो पुराना जो काम करता था वो काम अब नहीं करता है। पुराना काम क्या क्या करते थे आपको पता है, मैं क्या करता था मुझे पता है, और उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता, पर आपको पता है यीशु मसीह क्यों कहा कि तुम्हारे पुराना जो जीवन था मैंने क्रूस पर मैं उसका बिल भर दिया, और जब मैं तुमने विश्वास किया था तुम भी मेरे साथ क्या हो गए, मर गए, और जब मैं जी उठा हूँ तो तुम भी मेरे साथ क्या हो गए, जी उठे हो। हालेलुया ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, पौलुस यहाँ पर अपने कलीसिया के लोगों को कहता है कि जो मसीह में है और जो व्यक्ति वो नया है, और पुराना जीवन उसका खत्म हो गया। अब हम पुराना कार्य हम नहीं करते ना, जैसे हम गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे थे, नशा करना, ये सब चीज़ें अब हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराना स्वभाव ना, पुराना पापी स्वभाव, पुराना जीवन हमारा ना क्रूस पर खत्म हो चुका है, और हमने यीशु पर विश्वास के द्वारा ना उद्धार पाया। हालेलुया। हम सभी ने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, और हम सभी को नया जीवन मिला। इसलिए मरकुस का 16:16 में कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आपको सिर्फ आपने क्या किया है, विश्वास किया है। हालेलुया कहो, हालेलुया बोलो, मैंने विश्वास किया है। सब मिलकर बोलो, मैंने विश्वास किया है। तो परमेश्वर की आज्ञा है कि बपतिस्मा लेना। हाँ, यहाँ मरकुस का 16:16 में एक ही शब्द है, जो विश्वास करे और वो बपतिस्मा ले, और उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ऑलरेडी हमारा दोष यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है, अब हमारे पास दोष नहीं है, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। अब हमने विश्वास किया है तो हम उसके जन हैं, और एक ही चीज़ है हमारा आपका विश्वास। बपतिस्मा हमारे आपके लिए ना कोई चीज़ें नहीं है कि हम बपतिस्मा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, धर्म बदल जाएगा ना। बपतिस्मा लोग लेते हैं तो सोचते हैं कि मेरा धर्म बदल जाएगा, मगर नहीं, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। हालेलुया ना। इब्रानी का किताब में लिखा है ना, और इब्रानी अब्राहम भी स्वयं
विश्वास से धर्मी का पिता कहा गया। विश्वास का धर्मी का पिता कहा गया। अब्राहम को क्यों कहा गया? क्योंकि विश्वास का पिता है वो, ना? उसने यीशु पर विश्वास किया। और कोई धर्म नहीं बदलता बपतिस्मा लेने से। आपका धर्म नहीं, आपका जात नहीं, और क्या, नाम नहीं बदलेगा, आपका नाम वही होगा, सिर्फ आपका मन बदल देगा ना। इंसान का मन परिवर्तन होता है अपने गुनाह से, पाप से। जब वो तौबा करता है, अपने गुनाहों को मान लेता है, परमेश्वर उसे माफ करता है, उसे एक नया जीवन देता है। बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार नहीं होता। चलो बपतिस्मा ले लेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा ना। और एक सवाल है ना, एक विश्वासी को उद्धार पाने के लिए क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? एक विश्वासी को नहीं, पानी से बपतिस्मा लेना जरूरी है? हाँ नहीं, लेना जरूरी है नहीं। हाँ, बाइबल कॉलेज में इसके सवाल किया था मैंने। विश्वासी को, सवाल सुनो, समझे, सही से समझो, सबसे पूछ रहा हूँ, है ना। विश्वासी को उद्धार पाने के लिए क्या पानी से उसे बपतिस्मा लेना जरूरी है? नहीं। हाँ नहीं, नहीं, हाँ मत बोलो, क्योंकि उद्धार आपका बपतिस्मा से नहीं होगा, आपका विश्वास से होगा। याद है दूसरा इफिसियों का 2:8-9 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? याद है आपको? क्योंकि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, उस आपके विश्वास के द्वारा। यूहन्ना 3:16 में क्या कहा? जो कोई क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बपतिस्मा लूंगा तो ही मेरा उद्धार होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों का विचार है ना, मैं बपतिस्मा ले लूंगा, मेरा कर्जा दूर हो जाएगा, मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, मेरे नौकरी है ना मिल जाएगा, है ना। ये हमारा आपका ये नहीं है ना। जिस किसी ने सच्चे मन से स्वीकार किया और अपना जीवन मसीह को दिया है, उसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। पूरे मन से हमने और आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो हमें और आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। और बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि है ना हमारा सब काम अच्छा हो जाएगा, बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, चिंताएं चली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें पैसा मिलेगा। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे बपतिस्मा ले लेते पास्टर दिलाएगा, पैसा मिलेगा। नहीं, ये आपका व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत है, आपका विश्वास है। पास्टर कभी आपको दबाव नहीं देगा। अगर कोई दबाव दे रहा है तो आप बपतिस्मा कभी मत लो, आप खुद स्वयं निर्णय लो ना। आप निर्णय लो और परमेश्वर पर निर्भर रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जो तूने अपने बेटे को भेजा यीशु को, उसने आज्ञा को पालन पूरा किया और मैं तेरा पुत्र हूँ, मैंने तेरे नाम पर विश्वास किया है, तो मैं भी इस आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो और निर्णय ले सकते हो कि आपको क्या चुनाव है ना। पास्टर आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपका विश्वास और आपका बपतिस्मा, आपका जीवन, वो आपको पता है कैसा है। और परमेश्वर हर एक चीज़ जानता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरा उठना बैठना, है ना, लेटना जागना सब कुछ जानता हूँ। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब जानता है, मगर परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं। इसीलिए मलाकी 3:6 में कहता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो जो आपके लिए रखा है वो बेस्ट है, वो आपको प्रार्थना पूर्वक मांगना है परमेश्वर से। इसीलिए बेहतर काम में 2:38 में पतरस कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे ना। यहाँ पर पतरस लोगों को वहाँ पर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मन फिराओ, अपने अपने पापों से क्या करो, पश्चाताप करो, और तुम्हें क्या मिलेगा, यीशु के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और पिता और पवित्र आत्मा का तुम दान पाओगे। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर मन फिराने के द्वारा, अपने पापों को अंगीकार करने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा ना हमें और आपको पवित्र आत्मा मिलता है, और विश्वास के द्वारा। और वही पवित्र आत्मा आपको हमें सही मार्गदर्शन करेगा, सही दिशा पे लेके जाएगा। क्योंकि नीति वचन का 5वां अध्याय 3:5-6 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से क्या करो, यहोवा पर भरोसा रखो और वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम और आप
यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का भरोसा रखते हैं और वही हमारे लिए उपाय करता है और वही उपाय करने वाला है। इसीलिए प्रेरितों का 2:41 में कहता है, जिन्होंने उसका वचन सुना और ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या किया? परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया और उन्होंने क्या किया? विश्वास के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया। और जितने लोग थे सारे लोग क्या हो गए? उसमें मिल गए और 3000 लोग है ना यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना। पतरस वहाँ पर प्रचार किया और लोगों ने मन फिराया और सारे लोग उसमें क्या हो गए? शामिल हो गए और उन्होंने वहाँ पर क्या कहा? बपतिस्मा लिया। और फिर तो आखिरी में है ना, आखिरी में बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। आखिरी में पेट्रो काम 8 अध्याय वचन 26 से 40 आप लोग पढ़िएगा ना। वहाँ पर स्वर्गदूत फिलिप्पुस के पास आया। फिलिप्पुस कौन है? यीशु मसीह का शिष्य। तो यीशु मसीह के शिष्य के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा कि एक खोजा नाम का व्यक्ति इस रास्ते से जा रहा है, जाकर उसको सुसमाचार सुना। और फिलिप्पुस ने जैसे उसके पास गया और वहाँ जैसे पहुँचा, उसने वो एक किताब पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल का अध्याय कौन सा है? 53 अध्याय। यशायाह का 53 अध्याय पढ़ रहा है। और फिलिप्पुस ने पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसको समझ रहा है? तो खोजा बोला नहीं, मैं इसको पढ़ तो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अगर तुझे पता है तो आजा मेरे रथ पर बैठ। और फिलिप्पुस ने क्या किया? उसके रथ में बैठकर उसके साथ साथ जा रहा था। और उसने याद है यशायाह का 53 अध्याय में क्या लिखा है? क्या पढ़ रहा था? यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल होगा, हमारे ही कामों के हेतु कुचला जाएगा, हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ेगी और उसके कोड़े खाने के द्वारा क्या होगा? वो चंगा हो जाएगा। ये इन बातों को पढ़ रहा था। और जैसे उसने फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया और सुनने के द्वारा खोजा नाम का व्यक्ति तुरंत कहा, रोको, रथ को रोको और आप देर मत करो। क्या किया उसने? तुरंत विश्वास किया और कहा, नदी यहीं पर है ना, नदी यहीं पर है, रथ रोको, तुरंत मुझे क्या करो? बपतिस्मा दो। ये क्या हुआ? जैसे आपने सुना वचन को, आपने ग्रहण किया और तुरंत उसने निर्णय लिया। इसी तरह हमें भी निर्णय लेना है। याद है, आप ये मत सोचो कि बपतिस्मा लेगा तो आपका किसी ने सवाल पूछा था कि अगर मैं बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अगर बपतिस्मा हमने नहीं लिया तो क्या आप स्वर्ग जाओगे? हाँ, हर एक लोग जाएगा, मगर एक शर्त पर जाएगा। वो शर्त क्या? अगर आपने विश्वास किया है, आपने पापों से पश्चाताप किया है, अंगीकार किया है, तो ही आप जा पाओगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। बाइबल नहीं सिखाता। याद है आपको, यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे। 2 चोरों में से एक चोर ने क्या कहा? यीशु पर विश्वास किया और एक ने विश्वास नहीं किया। और जिसने विश्वास किया उसने क्या कहा कि मुझे तू क्या करना, मर जाऊंगा तो मुझे याद करना। यीशु ने क्या कहा? तो आज ही की रात मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्गलोक में। हालेलुया। उसने बपतिस्मा नहीं लिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसने अपने आप को यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उसने पूरा विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया और यीशु मसीह ने उसे स्वीकार किया। इसीलिए हमने इसको स्वर्ग मिल गया। हालेलुया। मगर हम और आपके पास अवसर है। हम उस चोर की जैसा नहीं है कि हम लटके हैं, हमारे पास अवसर नहीं है तो हमने नहीं लिया। मगर पिता का आज्ञा है हमें और आपको लेना। हालेलुया। अगर आप लोगों ने विश्वास किया है तो अवश्य है कि हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए गलातियों का 3:27 में कहता है कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। क्या बात है ना। पौलुस बोलता है कि तुम में से जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। हम सब यीशु मसीह को पहन लिए हैं। और हमारे आपके लिए ना आखिरी में एक ही चीज है, आपका विश्वास, आपका पश्चाताप, आपका बपतिस्मा, आपका उद्धार ना, जो परमेश्वर की आज्ञा है उसका पालन हम सभी को करना है।
और उसके द्वारा हमें और आपको एक नया जीवन मिला। आखिरी में बपतिस्मा का एक चिन्ह होता है ना। बपतिस्मा का चिन्ह क्या है कि अगर हमने बपतिस्मा लिया है तो हमारे पास क्या चिन्ह है? एक चिन्ह है, जैसे पति और पत्नी का शादी होता है तो वाचा बांधा जाता है, और वाचा बांधने के समय पर उनको क्या पहनाया जाता है? अंगूठी। अंगूठी इसलिए होता है पुरुष के पास कि उसका शादी हो चुका है, एक निशानी। और स्त्री के गले में वो मंगलसूत्र पहनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि इसका शादी हो चुका है। तो उसी तरह जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो ये एक चिन्ह कि हम मसीह में ना उसको पहन लिया, अपने ओढ़ लिया है और उसमें हम हैं। और मेरा कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है, यही मेरा खुदा है, यही मेरा परमेश्वर है, इसी के पीछे मैं चलूँगा या चलूँगी। ये हमारा आपका निर्णय है। जब आप विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हो? पूरा करते हो। और प्रार्थना इन चीज़ों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। बपतिस्मा लेने से पहले अपने आप को तैयार करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर तेरी आज्ञा को मुझे पूरा करना है, तब हम इन सारी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। और ये बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है जो हम सब बपतिस्मा लेते हैं सिर्फ आपका विश्वास के द्वारा। जो यीशु मसीह ने मत्ती का 28 अध्याय में परमेश्वर ने अधिकार यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया कि जाओ तुम लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और ये महान आज्ञा जो यीशु ने पूरा किया और अपने चेलों को दिया और आज हमारे आपके पास भी है, तो हमें भी पूरा करना है। आमीन।